डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त ऐसा महसूस किया कि जो लोग हमारे नौकरियों में पहुंचे वो अपने परिवार तक सीमित रह गए। जिसने भी ये गलतफहमी जिसके दिमाग में हो वो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दे कि कभी हमारी सत्ता आएगी। लोग कह रहे हैं स्पष्ट आपके चैनल पे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं हमारी सत्ता आएगी, अपनी सत्ता लाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वो लोग समाज को भी मूर्ख बना रहे हैं, खुद को भी मूर्ख बना रहे हैं। Multinational organizations, and I was a director of one of the leading, rather world number one consultancy firm. And then सर आज बुलाए के कार्यक्रम में पहुंचे, क्या लग रहा है? बाबा साहब कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, किन परिस्थितियों में उन्होंने बात कही थी? मैं समझता हूँ ये बात उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर चक्की पाट बौद्ध विहार पे कही थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब मैं अकेला अपने पूरे समाज के लिए इतनी मुसीबतें झेलने के बाद इतना सब कुछ कर पाया,
जब मेरे समाज के हजारों लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वकील, ब्यूरोक्रेट बनेंगे और वो जब मिल के समाज को आगे ले जाएंगे तो समाज बहुत आगे चला जाएगा। और उन्होंने कुछ लोगों को विदेश पढ़ने भी भेजा था, लेकिन वो ज़्यादातर लोग जो विदेश पढ़ने गए या तो वहीं बस गए और अगर इंडिया भी आए तो अपने परिवार तक सीमित हो गए। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त ऐसा महसूस किया कि जो लोग हमारे नौकरियों में पहुंचे वो अपने परिवार तक सीमित रह गए। इसीलिए बड़े दुखी मन से उन्होंने वो बात कही थी। लेकिन आज परिवर्तन है, समय बदला है। आज सामाजिक आंदोलन की इस लड़ाई को मेजोरिटी में वही नौकरी पैसे वाले लोग लेके चल रहे हैं, चाहे वो बिनाए हो, चाहे वो SC ST OBC एम्प्लॉइज एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन हो, चाहे वो रेलवे की SC ST की एसोसिएशन हो एम्प्लॉइज की, या बैंक्स की एम्प्लॉइज की एसोसिएशन हो। वो सारी एसोसिएशंस में लोग, अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए लोग भी इस आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो बाबा साहेब की भावना थी, कम से कम मैं आज ये नहीं कह सकता कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि आज समाज के मेजोरिटी में लोग इतने गरीब हो गए कि वो अपने परिवार के रोटी का इंतजाम करने में बड़ी मुश्किलें उन्हें आ रही हैं, वो उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अब ज़्यादातर जो आंदोलन लोग लड़ रहे हैं, आप ज़्यादातर को देखिए तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं। तो परिस्थिति बदली और ये जो आज प्रयास हुआ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सामाजिक मुद्दे, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ इस चर्चा का असली फ़ायदा तब है जब हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशंस आपस में बैठकर पहले आपस में कोऑर्डिनेट करें और फिर हमारी ये सारी एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशंस तमाम पार्टियों में जो हमारे सांसद, विधायक हैं, सरकारों में मंत्री हैं, उनको भी, समाज के उन लोगों को भी बुलाएं, उनके साथ भी एक लंबे दौर की डिस्कशन करके जो समाज की समस्याएं, उन मुद्दों को इंगित करते हुए उनको कैसे सॉल्यूशन करवाना है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट जो पूरा आउटसोर्स हुआ उसको कैसे वापस सरकार के अधीन लाना है। जो PSUs बेच के प्राइवेटाइज करके लाखों नौकरी के रास्ते बंद किए, वो PSUs वापस सरकार के अधीन कैसे आए। और जो एजुकेशन को महंगा करके हमारे लोगों से शिक्षा पूरी तरह छिन गई है, वो सरकार कैसे वापस पहले की तरह स्कॉलरशिप का इंतजाम करे ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। हम अगर वो कर पाते हैं तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस का फायदा होने वाला है, और नहीं कर पाते हैं तो ये सारी एक्सरसाइज फुटाइल हो जाएगी। आपको नहीं लगता बिना सत्ता हासिल किए ये सब बातें बेमानी है? सत्ता अपनी होगी, सरकार अपनी होगी, तो अधिकार भी अपने होंगे। अपनी सत्ता सरकार कभी आ ही नहीं सकती। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना जी। जिसने भी ये गलतफहमी जिसके दिमाग में हो, वो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दे कि कभी हमारी सत्ता आएगी। लोग कह रहे हैं स्पष्ट आपके चैनल पे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं हमारी सत्ता आएगी, अपनी सत्ता लाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वो लोग समाज को भी मूर्ख बना रहे हैं, खुद को भी मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही सब क्लासिफिकेशन करके इतने झगड़े पैदा किए जा चुके हैं, इतना बांट दिया गया। पहली बात तो शेड्यूल्ड कास्ट खुद ही एकजुट नहीं है, ऊपर से आदिवासी वो भी एकजुट नहीं है। और अगर एकजुट हो भी जाए शेड्यूल्ड कास्ट, तो पूरे देश में शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या लगभग 18 से 19% होगी। तो 19% लोग अगर एकजुट हो भी जाए तो कौन सी सत्ता जाएगी 19% वोट से। और इसमें अगर आदिवासी भी एकजुट होकर हमारे साथ मिल जाए, दोनों की संख्या मिला के 28 से 29% है, तो क्या 28-29% की वोट से कभी कोई हुक्मरान बन जाएगा, सरकार बन जाएगी अपनी? तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाले। नंबर 2, अगर कोई ये सोच रहा है कि सरकार के हाथ में सारी सत्ता है, तो ये भी एक गलतफहमी है। क्योंकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अपने जो सीनियर IAS होते हैं, जो उनके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, उनके द्वारा स्कीम बनवाते हैं, वो मनवादी अधिकारी। पहली बात तो आपकी सरकार बनने के बाद आप जो उससे स्कीम बनाने पे कहेंगे उसमें इतना टाइम लगाएगा कि साल निकाल देगा, और आप दबाव डाल के बनवा भी लेंगे तो कैबिनेट में लाने तक में, क्योंकि उसमें फाइनेंस से, प्लानिंग से, लॉ से, तमाम विभागों से उनके कमेंट लेंगे, और कमेंट लेके उसके बाद वेटिंग करा के और फिर वो उसको कैबिनेट में लाएंगे। कैबिनेट में मान लो 1.5 साल तक लग गई, आपने पास करा लिया, फिर नोटिफिकेशन में निकाल देंगे महीनों। नोटिफिकेशन निकली, फिर अपने किसी आदमी को भेज के कोर्ट में एक पिटीशन डलवा देंगे PIL करके,
और वहाँ मनुवादी जज बैठा, वहाँ आपके लोग है नहीं, रिजर्वेशन है नहीं, वो आपको उसको आपके निर्णय को स्टे कर देगा। स्टे करके स्टे का कभी भी जजमेंट तब तक आएगा नहीं, आपकी 5 साल की सरकार का पीरियड पूरा, काम खत्म। तो अगर ये सोच रहे हैं कि इस हुक्मरान बनेंगे, सत्ता आएगी तो अपने लोग का कर देंगे, तो ये गलतफहमी है। रास्ता क्या है? आज रास्ता ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई पॉलिसी अगर बनानी है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे आपको स्कॉलरशिप की पॉलिसी बनानी है जो पहले थी, अब लगभग खत्म है, उसी स्कॉलरशिप से लोग पढ़ जाते थे, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे केवल केंद्र की सरकार से बनेगी। और केंद्र की सरकार का मतलब राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी भारत में अगर मजबूत बड़े स्तर पे देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 हैं, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तो आप आज तो इंक्लूसिव की बात पूरे देश में हो रही है, यहाँ तक कि जो हैंडीकैप है उनको भी इंक्लूसिव की बात की जा रही है, जनरल बच्चों के साथ ही उनको भी स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है। तो हम एक तरफ इंक्लूसिव की बात हो रही है और हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूजन से काम नहीं चलेगा, इंक्लूजन से चलेगा। हम देश की राष्ट्रीय पार्टी में ही अपना प्रतिनिधित्व बनाए, अपनी ताकत बढ़ाएं और राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से ही अपने मुद्दों को आगे बढ़ा के सरकार बना के वहां से पास कराएं। अगर किसी स्टेट में छोटी मोटी सरकार कोई बन भी जाए आधी अधूरी, उससे कुछ हो जाने वाला नहीं है, रीजनल पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। जो कोई ये सोचता है कि पूरे देश की समस्याओं का समाधान किसी एक राज्य में सरकार बनाने से हो जाएगा, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। चूंकि ताकत बटी हुई है, ताकत आपकी न्यायपालिका में है, वहां आपका रिजर्वेशन हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है नहीं, आपका प्रतिनिधित्व भी वहां ना के बराबर है। दूसरा मीडिया में आपका प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो 2 प्रजातंत्र के 2 स्तंभ तो आपके बिल्कुल ही वीक हैं। उसके बाद बचे 2, एक बचे आपकी एग्जीक्यूटिव, एक बचा आपका लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में आप अगर कर भी लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर तो ब्यूरोक्रेट्स का इतना बड़ा रोल है, वो इतनी हडल डालते हैं। तो इतना आसान काम नहीं है जितना आसान वो लोग समझते हैं जो कहते हैं कि अपनी सत्ता आएगी तभी हम न्याय देंगे। ना कभी सत्ता आएगी ना कभी न्याय मिलेगा। अब बनाए जैसे संगठन, पढ़े लिखे लोगों जैसे संगठन अब समाज में आए हैं, तो क्या लग रहा है जो चीज आप चाह रहे हैं, जो कमियां रह गई हैं, वो कहीं पूरी होती दिखेंगी? देखिए, ये नया संगठन है, आज उसका पहला कन्वेंशन अब हम बैठे हैं, अटेंड किए हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा आशावान नहीं हूँ, नीयत पे शक नहीं है, अच्छे लोग हैं, मेरे अपने मित्र हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये भविष्य में पता चलेगा। ये भविष्य में पता चलेगा। कई बार संगठनों में ज़्यादातर मैंने देखा कि संगठन में आपस में फुट बन जाते हैं, कुर्सी पे ही झगड़ा हो जाता है, मैं चेयरमैन बनूं, मैं बनूं, और वो संगठन टूट के आपसी में लड़ते रहते, फिर आगे कुछ नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल के तौर पर समता सेन के कितने ग्रुप हैं, कॉन्फेडरेशन के कितने ग्रुप हो गए, रेलवे एसोसिएशन के ग्रुप हो गए, LIC एसोसिएशन के ग्रुप हो गए। देखिए, जब तक हम लोग एक इंक्लूसिव सोच के साथ एक आपस में तालमेल बिठाकर आगे की भविष्य की रणनीति तैयार करके अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ बहुत ज़्यादा हो जाने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। जो लोग कर रहे हैं कोशिश, उनको डिमोरलाइज करने का इरादा नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं, मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं।